यस, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप गुड सभी? गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी क्या मॉर्निंग। तो देखा दोस्तों, कितना अच्छा अपना वीडियो था। एक कितनी पॉजिटिव एनर्जी उससे हमें मिली है कि हमें शिखर पे जाने से कोई नहीं रोक सकता अगर हम अपने दिल से तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। क्या आप लोग तैयार हैं? यस यस। यस तो एक सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं मोदी केयर में आने से पहले एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, लेकिन अब मोदी केयर में आने के बाद में मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी बन गई हूँ और मुझे मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ मेरी टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ दोस्तों। और घर बैठे इतना सुनहरा अवसर कहीं नहीं जो मोदी केयर में है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सभी मोदी केयरियंस और बहुत अच्छी सी लाइफ भी जी रहे हैं। अपने सपनों को पूरा करने के पूरा प्रयास में है और पूरे कर भी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी और एनर्जी ले लेते हैं हमारे मोदी केयर एंथम से, जो कि हमें और ऊर्जावान बनाता है। तो मोदी केयर एंथम की ओर चलते हैं। अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। जी हाँ, बिल्कुल हम हैं मोदी केयर। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा और मैं 1 साल से मोदी केयर को कर रही हूँ और मुझे मोदी केयर में लाने वाली मेरी अपलाइन मंजू सप्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे मोदी केयर में लाए और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, एक रंग भर दिया जिंदगी में। ऐसे तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है और एकदम जिंदगी बदल सी गई है। हर वक्त खुशी का माहौल, एकदम दिल में इतनी उमंग,
कुछ कर दिखाने का जोश, अपनी पहचान बनाने की तमन्ना, सब कुछ मिल गया हो जैसे। थैंक यू मंजू जी मुझे मोदी केयर में लाने के लिए। तो दोस्तों आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज का हमारा सेशन है इनविटेशन स्किल, जो कि हम कैसे बुलाएं कि लोग आए, हम कैसे बात करें कि लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ आकर के वो अपने सपनों को पूरा करें। तो उसके लिए हमारे साथ में बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है, हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर हमारी मंजू जी और वैभवी जी हमारे साथ में हैं, जो कि हमें बताएंगी कि हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, कैसे बुलाएं कि लोग आए और हमारे साथ में जुड़ें। और उनको बुलाने से पहले आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज हमारे साथ में, वो बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं, लीडर हैं। और मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में हमारे मुख्य अतिथियों का। तो जैसे कि हमारे मुख्य अतिथियों के नाम हैं लक्ष्मी मगरे जी, संध्या सिंह जी, सुमन शर्मा जी, रचना सिसोदिया जी। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और आइए आज हम चलते हैं अपने प्रेजेंटर्स की ओर, जो कि आज हमको बताने वाले हैं कि हम लोगों से बात कैसे करें। तो मैं बुलाना चाहूंगी मंजू सप्रा जी को, जो कि मेरी अपलाइन है, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छी सपोर्टर भी हैं। वो हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और वो मोदी केयर में एजुकेटिव डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। और मैं बुलाना चाहती हूँ, वेलकम करूंगी मंजू सप्रा जी का। वेलकम मंजू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you so much, Archana ji, for such a warm welcome. Love you. लव यू टू मंजू जी। जी, good Modi Care morning, दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। Myself मंजू सप्रा, जैसा कि अर्चना जी ने बताया, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को मई मंथ में ज्वाइन किया दोस्तों, और बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। प्यार हो गया इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि इसने हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाया है जो हमारी सोच और समझ से परे था। वो इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से हम महसूस कर रहे हैं जो हमने कभी ना देखा था ना कभी सुना था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन की ओर। देखिए, हम मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, हमने परिवर्तन देखा, हमने अपने सपनों को महसूस किया, फिर शुरुआत के बारे में जाना कि कैसे शुरुआत करें, फिर रफ्तार के बारे में जाना कि स्पीड कैसे पकड़े। अभी जो है हम आज जानेंगे कि बात कैसे करें, कैसे बात करें कि बात बन जाए, कैसे बात करें कि क्लोजिंग हो जाए, कैसे बात करें कि सब दिल से हमारे साथ जुड़ जाएं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आज मेरे साथ मेरी सपोर्टर, मेरी जो हेल्प करेंगी, मेरे साथ बनी रहेंगी, वैभवी शर्मा, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम वैभवी, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, हमारी यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग यूथ के लिए एग्जाम्पल है कि हम चाहें तो अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, हम चाहें तो अपने सपनों को जी सकते हैं। वेलकम वैभवी। Good Modi Care morning, Manju ma'am. Thank you so much for such a warm welcome. Good Modi Care morning, everyone. वेलकम वैभवी। आज इस चांद सा चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, उदास सी लग रही हो, क्यों? जी मंजू जी, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लाया, इस बिजनेस में लाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर जब मैं लोगों से बात करती हूँ, उन्हें इनवाइट करती हूँ, तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों होता है मंजू जी? बस इतनी सी बात है, तो स्माइल करना शुरू कर दो आप। ये तो पार्ट है इसका। वैभवी, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी छोटी सी बात है। एक बार क्या होता है वैभवी, एक राजा जो है मुनादी कर देते हैं कि कल सुबह 5 बजे जो सबसे पहले नदी पार करेगा ना, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं, एक नदी पार करने से हमें आधा राज्य मिल जाएगा। सब दौड़े दौड़े जाते हैं, जिनको भी स्विमिंग करना आता है, और नदी के पास सब जाकर
लेकर खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं नदी में बहुत सारे मगरमच्छ, सब साइड में खड़े हो जाते हैं। जान है तो जहान है, हम तो नहीं कूदेंगे नदी में, हमारी तो जान चली जाएगी। लेकिन तभी आवाज आती है छपाक, एक इंसान नदी में कूद जाता है और वो अपनी जान से खेलता हुआ मगरमच्छ को साइड में करता हुआ, हाफता हुआ नदी के पार पहुंच जाता है। वैभवी जैसे ही वो नदी के पार पहुंचते हैं, राजा उनको गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे ही बोला था, आधा राज्य दूंगा, मुझे तो अपनी बेटी के लिए जो दामाद चाहिए था, मैं तो अपनी बेटी की शादी भी करूंगा। लेकिन वो आदमी फिर भी खुश नहीं हुआ, बोले मुझे नहीं चाहिए। बोले अरे, मैं पहले तो आपको जो है अपना एम्पायर देने वाला था, अभी तो मेरी बेटी की भी शादी कर रहा हूँ, तुम खुश नहीं हो क्या? बोले मुझे पहले ये बताओ, मुझे धक्का किसने मारा था? तो वैभवी उनको किसी ने धक्का मारा। वो हमारा जो बिजनेस है ना, वो भी ऐसा ही है। हम नदी के पार खड़े सोचते रहते हैं मगरमच्छ, कौन से मगरमच्छ? डर लगता है ना कह दिया तो, मेरी इंसल्ट हो गई तो, किसी ने मना कर दिया तो, मेरे जो है मेरी बैंड बजा दी तो, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बाहर मगरमच्छ को देखते हैं, महसूस करते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन क्षण समय, जब सही समय आता है, वो हमें धक्का मार देता है। और हम जब उसके अंदर एंट्री करते हैं ना वैभवी, वो मगरमच्छ होते हैं प्लास्टिक के, जो एक फूंक से उड़ जाते हैं, हमारे नेल से भी वो धंस जाते हैं। तो बहुत इजी है, और नदी के पार सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। ये है हमारा बिजनेस, ये है हमारी जान, जिसे हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी कैसा लग रहा है आपको स्टोरी सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है मंजू जी मुझे, थैंक यू सो मच। जी, बहुत प्यार करने का बिजनेस है, दिल लगाने का बिजनेस है, डरने का बिजनेस नहीं है। जी तो मंजू जी। अभी मंजू और जी, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी। मेरे साथ मेरी टीम के भी मेंबर्स हैं जिन्हें सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके क्वेश्चंस का भी आंसर दें, जिससे उनका डर खत्म हो जाए। तो क्या मैं उन्हें इनवाइट कर सकती हूँ? बिल्कुल इनवाइट कर सकते हैं। पहले मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ, जी फिर जी आप वन बाय वन उनको जो है इनवाइट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, पीपीटी आपको विजिबल है वैभवी? No, no. नो नो मैम। यस मैम, यस यस हो गया? Yes. यस। तो देखिए वैभवी, फर्स्ट पेज जो है हमारा इजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग है। हम आज आपको बताएंगे इजी से भी ज्यादा। इजी होता है, इजियर होता है, इजीएस्ट होता है, तो सबसे आसान तरीका बताएंगे इनवाइट करने का। जैसे मैंने आपको बताया, बात करने का बिजनेस है, तो बात कैसे करनी है वही तो हमें सीखना होता है। जिसने ये इनविटेशन स्किल सीख ली, उसको सफलता मिलती ही मिलती है। हमें इसे इजी करके, वैभवी हमें इजी करके इसमें एंट्री करना है। इसे हार्ड लेकर, दिल पे लेकर नहीं एंट्री करना है। कैसे हम इसे इजी बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और अभी आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो। जी मंजू जी, थैंक यू। तो मंजू जी, सबसे पहले मैं हमारी ग्रेट लीडर लक्ष्मी जी को इनवाइट करना चाहूंगी, और उनके क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। वेलकम लक्ष्मी मैम। थैंक यू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा Good नाम morning, लक्ष्मी है। morning. मॉर्निंग। मेरा नाम लक्ष्मी मगरे है, और मैं इस बिजनेस को पिछले 4 महीनों से बिल्ड कर रही हूँ, और वैभवी जी की टीम से हूँ मैं, और मैंने वापी से हूँ मैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है मंजू जी, कि मुझे है ना बहुत डर लगता है जब भी मैं किसी को कॉल करती हूँ, तो मुझे ना सुनने का डर लगता है, या उनके सामने मेरी इमेज खराब हो जाए, ऐसा मुझे डर लगता है। तो जी। इतना मुझे डर क्यों लगता है मंजू जी? मुझे यही सवाल है मेरा, ये जानना डर है तो मुझे। आपको बहुत लगता है लक्ष्मी जी, आप ये क्वेश्चन करते हुए भी कितना डर रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको। तो डर तो आपको जी जान से लगता है, मैं महसूस कर रही हूँ इसको। लेकिन आप ये बताइए लक्ष्मी जी, जब आपने सपना देखा था मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हुए, क्या वो आपने डर डर के देखा था? नहीं नहीं। वो सपना तो आपने प्यार से देखा था, मन से देखा था, और आप उसे पूरा भी करना चाहते हो।
जी जी। तो लक्ष्मी जी, सबसे पहले डर के आगे जीत है। आपने वो पिक्चर भी देखी होगी, जो डर गया समझो घर गया। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है, हमें बनना है निडर। डर के आगे नी लगा दीजिए, एकदम निडर होकर करना है। अब मैं आपको जो है पीपीटी से बताना चाहूंगी। लक्ष्मी जी, पीपीटी में आप देख रहे हो, ये जो चैलेंजेज हैं ये कॉमन है, आपके लिए नहीं है। ये जो है सबके साथ आते हैं। एमएलएम जो है हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो ये बिजनेस है, ये जो चैलेंजेज है ये सबके साथ आते हैं। बिल्कुल कॉमन है कि हमने किसी को प्लान बताया तो क्या पता सामने वाला कैसा महसूस करेगा, नेक्स्ट टाइम मैं उससे नजरें मिला पाऊंगा कि नहीं मिला पाऊंगा। अगर उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे नहीं आया तो। और कई बार क्या होता है लक्ष्मी, हम ओवर एक्सपेक्टेशन उनसे कर बैठते हैं, ये तो पक्का ज्वाइन करेगा, ये तो मेरे बहुत काम का है। और क्या होता है, रिजेक्शन मिल गई तो, इसने मना कर दिया तो, मेरी इंसल्ट कर दी तो, मेरी जो रिस्पेक्ट है उसकी धज्जियां उड़ गई तो, या ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया तो। ये जो डर है ये कॉमन है, हमें लगते ही हैं। तो हमारे पास लक्ष्मी जी बहुत सारी टूल्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं इस डर पर विजय कैसे पाई जा सकती है। तो सबसे पहले मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आपको अपने मन पर विजय पानी है कि ये डर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आने ही हैं। हम इनको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आज आपको सेशन में बताऊंगी। आप लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। और क्या करना है, मन में बिठा लीजिए कि ये बिल्कुल कॉमन है, ये सबके साथ है, ये हमारे लिए अलग चीज नहीं है। अभी आपको ये सुन के कैसा लग रहा है लक्ष्मी जी? जी अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बिल्कुल, थोड़ा नहीं बहुत बेटर लगेगा। निडर होकर करिए, आगे बढ़िए और प्यार से करिए। ओके यस यस, थैंक यू मंजू जी। जी। यस वैभवी जी। थैंक यू मंजू जी। आई होप कि लक्ष्मी जी को इस डर पे जीते, अपने जीत पाए अपने डर पे, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक और है हमारी ग्रेट लीडर सुमन जी, तो मैं Yes. उनको भी इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सुमन जी। Good morning. गुड मॉर्निंग सुमन जी। Manju ji, let me know how many types of invitation. क्या इनविटेशन कितने तरह के हैं ये आप बता सकती हैं मुझे? क्या फोन के अलावा और भी कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उन्हें इनवाइट कर सके? क्योंकि फोन करने में तो मुझे भी थोड़ा डर सा लगता है। जी, तो आप जानना चाहते हो कि फोन के अलावा कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनवाइट कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा तरीका बताया जाए जिसमें फोन ना करना पड़े और हमारी बात बन जाए तो आपको खुशी होगी? यस यस। जी, देखिए स्क्रीन पर सुमन जी, टाइप्स ऑफ इनविटेशन। कॉल तो हम करते ही हैं, हम टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज से भी हमारी बात बन सकती है, क्योंकि मैसेज करते टाइम सुमन जी क्या होगा, सामने वाले को आपने टेक्स्ट मैसेज किया तो वो आपका मैसेज से कैसा फेस बना रहा है आपको वो भी पता नहीं चलेगा। आपने अपना काम कर दिया, उनको मैसेज कर दिया, वो गुस्सा हो रहा है या खुश हो रहा है या नॉर्मल उसने फेस बताया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने अपना जो मैसेज उनको देना चाहते थे, आप टेक्स्ट मैसेज से आपने उनको दे दिया। अभी सुमन जी मैं ये जरूर बताना चाहूंगी टेक्स्ट बेस्ट कैसे होता है, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि मैं तो टेक्स्ट मैसेज ही पहले करना चाहूंगी। एक तो सुमन जी इजी और सिंपल है, इसमें हमें कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, हमारा मन भी हमें मना नहीं करेगा, हमारा फोन भी 1 टन का नहीं होगा। जब हम किसी को फोन करने के लिए उठाते थे तो कितना डर लगता था। एक फास्ट है ये एक फास्ट प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज करते हैं,
एक्शन हो जाता है, डुएबल है, इसे हर कोई कर सकता है, डुप्लीकेबल है, हर कोई इसे डुप्लीकेट कर सकता है। जितनी कन्वर्सेशन आप इसमें करना चाहो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर सकते हो, और जितना कन्वर्सेशन करेंगे उतना ज्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है सुमन जी, अभी आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैसेज में भेजना क्या है। वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसी ऐसी टूल्स हैं जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको अकेले ये बता दूं सुमन जी, आप मैसेज कर देना जिनको इसमें लाना चाहते हो, फिर आपके मन में आएगा मंजू जी ने ये तो बता दिया मैसेज कर देना, ये तो नहीं बताया मैसेज में लिखूं क्या। तो अभी ये भी मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। 1 to 10 वर्ड्स मैजिक। सुमन जी, मिनिमम वर्ड्स में हमें मैसेज पास करना है। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। क्या आपके सपने हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? क्या आप जो है एक एडिशनल इनकम चाहते हो? क्या आप विदेश यात्रा जाना चाहते हो? क्या आप अपना घर और गाड़ी चाहते हो? डू कॉल मी, डू मैसेज मी फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आपने एक लाइन 8 से 10 वर्ड लिखे और सामने वाले को क्लिक करेगा। ये जो लाइंस हैं ये टचिंग लाइंस हैं, तो हमारा काम तो बनना ही है। अभी नेक्स्ट जो है वोम सर्कल होता है सुमन जी, वोम सर्कल होता है जिनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना होता है, हमारे लंगोटिया यार होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं। तो ये भी तरीका है, आप उनको बोल सकते हो लेट अस हैव कॉफी टुमारो, लेट अस हैव ब्रेकफास्ट टुमारो, कैन वी गो ऑन अ ड्राइव। ये इजी इजी मैसेज हैं जो आप अपने सर्कल में पास कर सकते हो। अभी हर कोई तो होम सर्कल से नहीं होगा सुमन जी, कुछ होंगे कूल सर्कल से, कुछ होंगे कोल्ड सर्कल से। 3 सर्कल, वोम जिनके साथ अच्छा रिलेशन है, कूल जो बैलेंस बीच के जो पहचान पहचान तो है पर दोस्ती नहीं है, और कोल्ड जिनके साथ कोई साल में 6 महीने में हमारी राम राम होती है। तो क्या करना है, उनको जो है हम उनके तरीके से अलग अलग हिसाब से मैसेज कर सकते हैं। अभी जो है आपको सिर्फ मेरे से जानकर बैठना नहीं है, आपको लेना है एक्शन। हमारा बिजनेस जो है सुमन जी एक्शन से चलता है। आप 10 पर्सन्स को मैसेज स्टार्ट कर दीजिएगा और आने वाले दिनों में उस 10 को 10 10 जा 100 पर लेकर जाना है, और फिर वो अपने आप डुप्लीकेट होता जाएगा। नेक्स्ट जो है अभी सुमन जी आपको ध्यान रखना है, पहले से बिजनेस में बता दिया जाता है एवरीबडी विल नॉट ज्वाइन, हर कोई नहीं करेगा। वो ज्वाइन करेगा जिसके सपने हैं, वो ज्वाइन करेगा जो इसे समझ गया, वो ज्वाइन करेगा जिसके सीने में सपने धड़कते हैं। तो इसीलिए निराशा जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए आशा। तो एक जो है मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, आपने 10 लोगों को मैसेज किया, 6 तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से आपको बताया है। 6 विल नॉट रिस्पॉन्ड और 2 तो रिजेक्ट कर देंगे, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने पहले से बताया है। अब उन 2 में से भी एक आपका कस्टमर बनेगा, एक आपको ज्वाइन कर लेगा। तो आउट ऑफ 10 एक ने ज्वाइन किया और आउट ऑफ 100 10 विल ज्वाइन। फिर क्या होगा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कंपाउंडिंग का बिजनेस है। तो 10 पीपल से होंगे 100, 100 से होंगे 1000 और 50,000 से कितने होंगे सुमन जी? 5 लाख हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो क्या करना है, हमारा जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का जो जीबीडी पोस्ट होता है उसके लिए हमें सुमन जी 14 लोग चाहिए, जस्ट 14। तो 135 करोड़ की आबादी में क्या 14 लोग नहीं मिलेंगे जिनके सपने हैं और अपनों के सपने पूरा करना चाहते हैं? तो ये बिजनेस कैसा है, ये बिजनेस है पेशेंस का। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता चला होगा। अभी देखिए आपने जो है उनको मैसेज किया, इसको आपको सिंपल बनाना है, डुप्लीकेट करना है और उस कैंपेन को बहुत जल्दी से चलाना है। समझ आया आपको? यस यस वेरी।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि Yes, टेक्स्ट yes, yes. मैसेज सिंपल लग रहा है, अभी कॉलिंग सिंपल लग रहा है। अब तो टेक्स्ट मैसेज ही सिंपल लग रहा है मैम, अब तो जी। इसी के थ्रू वर्क करना है। एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी। अभी क्या है सुमन जी, हमारा जो है व्हाट्सएप जो करते हैं हम, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में जब हम मैसेज डालते हैं तो सबको नहीं पहुंचता है, तो व्हाट्सएप बिजनेस करके हमारे पास जो है ग्रुप रहता है, उसमें आप 250 लोगों को साथ में मैसेज कर सकते हो। आपको आपकी जो आपने शुरुआत में देखा होगा लिस्ट बनाते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, उसमें आपको सुमन जी 3 कैटेगरी में आपको 3 ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाने हैं। फर्स्ट में जो वार्म सर्कल है, जिनके साथ आपके रिश्ते वार्म हैं। सेकंड में आपको कूल सर्कल, जिनसे ना गरम ना ठंडा, उठ बैठ है लेकिन ज्यादा बातें नहीं होती है। थर्ड, जिनसे साल में 6 महीने में आपकी राम राम होती है। तीनों अलग अलग बनाइए। सुबह होती है जिनके साथ वार्म सर्कल है, उनसे तो मोस्टली आप बात कर ही चुके हो, उनको आप इसके प्रोडक्ट शेयर कीजिए, आप जो अचीवमेंट्स कर रहे हो वो शेयर कीजिए। जो सेकंड वाला सर्कल है, उनको धीरे धीरे आपको लाइन पर लाना है, और कोल्ड सर्कल में आपको रिलेशन बनाने हैं। इजी है ओके ओके, वेरी इजी, वेरी जी, इजी मैम, इसको आप कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ओके मैम, ओके, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, यस वैभवी। बहुत अच्छा मंजू जी, आपने इतनी सिंपल और इतनी अच्छी टेक्निक बताई है। आई होप सुमन जी को बहुत अच्छे से समझ आया और हम सब भी इसको अपनाएंगे। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट ग्रेट लीडर को बुलाना चाहूंगी, जो है संध्या जी। वेलकम संध्या जी। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मेरा मॉर्निंग, गुड क्वेश्चन ये मॉर्निंग। है मंजू जी कि मुझे एक चीज बहुत वो लगता है कि कैसे बुलाए कि लोग आए। काम तो बहुत आसान है पर बुलाना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। तो ये क्वेश्चन है, प्लीज आप मेरा ये जो टेंशन वाली बात है मेरे अंदर, उसको आप थोड़ा खत्म करने की कोशिश करें, सलाह दें। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बुलाएं कि लोग आए। संध्या जी, Yes. आपने ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसको दिल से ज्वाइन किया है कि डर से ज्वाइन किया है? नहीं मंजू जी, मैंने तो दिल से ज्वाइन किया है। और आप सफलता भी दिल से चाहते हो कि डरी हुई सफलता चाहते हो? मैं एक रूम में रहूं, मैं अपॉर्चुनिटी खुद तक रखूं, किसी को शेयर ना करूं, ऐसा सोचते हो? नहीं नहीं मंजू जी, ऐसा आप नहीं। खुल के बिंदास सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो? यस सफलता चाहते हो? यस, इसलिए तो मोदी के ज्वाइन किया। यस, तो आपने सफलता पाने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया है, तो आपको जो इनवाइट करना है संध्या जी, दिल से बुलाएं, डर से नहीं। प्यार से बुलाएं, डर से नहीं। जब भी आप किसी को कॉल करो संध्या जी, आपको जो है अपनी मनोस्थिति को प्यारा सा बनाना है, खुश मिजाज बनाना है, क्योंकि जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो कॉल के थ्रू सामने वाले के पास जाएगा ही जाएगा। तो आप दिल से बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी दिल से ही बतानी होगी। कैसे? अभी देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे पहले जो है संध्या जी, जो रास्ता होता है आपका और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच का, जो रास्ता है, आपको उसमें एक ब्रिज बनाना है, एक पुल बनाना है। आप माध्यम हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के, आप उसको इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हो, तो ये जो स्किल है, ये जो आपने बीच में ब्रिज बनाया है, ये प्यार का होना चाहिए, ये विश्वास का होना चाहिए। और ये जो स्किल है बहुत इजी है, लर्नेबल है, इसको हर कोई सीख सकता है, बहुत सिंपल है, फन, मजा करते हुए आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनको इंजॉय करते हुए खुशी से जब फोन करोगे, तो उसे लगेगा ये तो बहुत खुश है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, इतनी खुश है ये। सामने वाला एक बार तो क्लिक करेगा। आपने फोन किया बड़े खुश मिजाज से, जो है मैंने एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है, ये साल मैं गाड़ी लेने वाली हूँ। और इसके कंपैरिजन में जो दूसरा टोन है आपका, हेलो कैसी है, सामने वाले को आपका मैसेज, आपकी मनोस्थिति पास हो जाएगी। तो क्या करना है आपको? ऐसा ब्रिज बनाना है संध्या जी, एक विश्वास का और प्यार का। और क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस,
आपको ये स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिस 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 चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और चाहिए पेशेंस। सामने वाले को सुनने का पेशेंस आपको रखना होगा। क्या चाहता है वो, क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या चल रहा है उसके मन में, ये आपको जानना होगा। नेक्स्ट जो है आपको संध्या जी, इनविटेशन। आप जब सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। आपने सुना होगा संध्या जी, फार्मर किसान के बारे में और हंटर शिकार के बारे में। आप जिसको लाना चाहते हो, आपको फार्मर की नजर से उसको देखना होगा, शिकारी की नजर से नहीं। ये नहीं कि ये मेरा शिकार बन जाए तो बढ़िया है, इसको तो फंसा के रहूंगी, इसको तो इस अपॉर्चुनिटी में ला के रहूंगी, इसकी जगह मैं इसके सपनों को पूरा करूंगी, मैं इसके जीवन में परिवर्तन लाऊंगी, मैं जो आज सिचुएशन पे वो खड़ा है उससे बाहर निकालूंगी। तो आप क्या बने, फार्मर की तरह बने, जो बीज बोता जाता है बिना सोचे कौन सा बीज फल में, फूल में, पौधे में कन्वर्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। वो पानी देता है, वो खाद देता है और अपनी फार्मिंग करता रहता है निस्वार्थ प्यार से। तो सबसे पहले आपको फार्मर बनना है। आपको संध्या जी लोगों को इसमें लाने की जगह फोकस ये करना है, आप उन्हें क्या दे सकते हो, इस पर फोकस करना है। सिर्फ ये नहीं मैं जल्दी से जोड़ दूं और मैं ये लेवल अचीव कर लूं, वो लेवल अचीव करूं, बिल्कुल नहीं। आप उन्हें दे क्या सकते हो, आप उन्हें कहां से कहां लेकर जा सकते हो, आपको इस पर फोकस करना है। आपको विश्वास जनरेट करना है। सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं करूंगी। आपका विश्वास ही डगमगा रहा है, आप ही सोच रहे हो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो करके देख लेती हूँ, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कौन सी इन्वेस्टमेंट की है। और दूसरी तरफ अगर आपकी सोच है नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मेरे मेंटर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, सभी सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगी, जो आपके अंदर विश्वास आया तो आप सामने वाले के अंदर विश्वास जनरेट करने में सक्सेसफुल पूरा हो जाओगे। तो उसको भी लगेगा भाई इसको इतना भरोसा है तो तू भी इस पे भरोसा करके देख, इसको इतना भरोसा है तो तू भी, सामने वाला तभी आपके ऊपर विश्वास करेगा। आपको उससे एनकरेज करना है, उसको एजुकेट करना है, जस्ट इन्फॉर्म नहीं करना है। आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो आपको क्या करना है, विश्वास जनरेट करना है। उसे नहीं पता कि लाखों करोड़ों लगाए बिना लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, उसे नहीं पता दुकान बदली करने से कार, घर और विदेश यात्रा मिलती है। अभी जो है आपको बहुत सी चीजें ध्यान रखनी होगी संध्या जी कि इनविटेशन की टाइप क्या है। आपको ये ध्यान रखना होगा आप उसे जो है किस इनविटेशन में बुला रहे हो, होम मीटिंग में बुला रहे हो, परिवर्तन में बुला रहे हो, या कोई लाइव डेमो सेशन रखा है या कोई वर्कशॉप है। आपको सामने वाले की मनोस्थिति और क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनविटेशन रखना होगा। मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार है, कोरोना उनको हुआ पड़ा है, तो आप उनको हमारा वेल प्रोडक्ट्स का जो सेशन चल रहा होता है उसमें इनवाइट कर सकते हो। आप आइए और देखिए हमारे वेल के प्रोडक्ट से आपके घर में सभी स्वस्थ हो सकते हैं, आपको हेल्दी लाइफ मिल सकती है। अब वो आएंगे, सेशन देखेंगे, वेल के सप्लीमेंट यूज करेंगे, फिर आप बोलोगे अब मैंने आपको हेल्दी लाइफ तो दी, अब आप जो है वेल्दी कैसे बन सकते हो, मेरे पास इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर सामने वाला बीमार है और आप उसको परिवर्तन में बुला रहे हो तो वो काम खत्म, वहीं पर ही बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाती है। अभी आप उनको किस किस को बुलाना चाहते हो, किस लिए बुलाना चाहते हो, आपको ये सब क्लियर रखना होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा संध्या जी कि कैसे बुलाएं कि लोग आए। जी आज आपने तो मेरी सारी कंफ्यूजन को ही दूर कर दिया, जो डर था मेरे अंदर वो आज निकल गया। आपने इतने अच्छे से स्किल्स बताए मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम संध्या जी। यस वैभवी जी। जी मंजू जी थैंक यू सो मच, आपने तो बहुत ही अच्छी टेक्निक्स और इंफॉर्मेशन शेयर की। तो मंजू जी मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट हैं, तो आप कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो हमें याद रहे और हमारे सारा डर खत्म हो जाए और हम बेहिचक वैभवी जी, ये रचना जी भी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये भी आपकी गेस्ट हैं।
जी जी जी। हाँ तो मैं रचना जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम रचना जी। जी, वेलकम। धन्यवाद वैभवी जी। मंजू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग जी। मंजू जी, अभी तो आपने जितने सबने क्वेश्चन करे, लक्ष्मी जी ने करा है, सुमन जी ने करा, संध्या जी ने करा, सभी ने क्वेश्चन जो करे हैं वो मेरे मन में भी थे, पर वो सब अब हट गए हैं। पर अब मेरा एक क्वेश्चन है कि वार्म सर्कल को कैसे इनवाइट करें, यानी उन्हें इनवाइट करना बड़ा मुश्किल है। तो उनको हम कैसे इनवाइट करें और कैसे बुलाएं, तो जी। आप थोड़ा ये बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, हम जरूर आपको बताएंगे। देखिए रचना जी, वोम सर्कल होता है ना, उनके साथ हमारा याराना बहुत अच्छा होता है। उनके साथ बचपन से ही उठ बैठ होती है और उनको बुलाना एक टेढ़ी खीर जैसा लगता है, क्योंकि जब हम उनकी लिस्ट बना रहे होते हैं तब ही जो है हमें माइंड में हो जाता है कि ये जो वोम सर्कल है, ये हमारा मैसेज जानने से ही पता नहीं कैसे मुंह बना रहा होगा, कैसे सोच रहा होगा, और पता नहीं आंखें दिखा रहा होगा, क्या मैसेज कर दिया आज मुझे रचना ने। तो ये वोम सर्कल से लगता है थोड़ा, लेकिन जब हम वही मगरमच्छ की तरह जब हम एंट्री कर लेते हैं ना, तो वो प्लास्टिक के मगरमच्छ की तरह ही लगते हैं। आपको ना सबके लिए दिल में प्यार रखना है, चाहे वो वोम सर्कल है, चाहे कूल सर्कल है, चाहे कोल्ड सर्कल है। आपको स्माइल रखनी है फेस पे 24 आवर। अपना जब फोन उठाओगे, हंसते हुए प्यार से उठाना है, नंबर डायल करना है, और फ्रेंडली टोन चाहिए रचना जी। ये नहीं आप फोन कर रहे हो, हेलो तू कैसी है, वो सामने वाली मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है। अगर इसकी जगह आपने रखा फ्रेंडली टोन, कॉन्फिडेंट टोन, हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है, एकदम खुश होके फ्रेंडली टोन रखोगे, तो वो भी अरे बड़ी खुश है, आज तो इसका काफी टाइम बाद फोन आया, तो वो भी आपसे खुश होके फोन करेंगे, बात करेंगे। आपकी आवाज में एकदम जोर होना चाहिए, प्यार होना चाहिए उनके लिए। और रचना जी, स्क्रिप्ट बनानी होती है हमें। एक स्क्रिप्ट बनाकर रेडी रखिए कि सामने वाला जो है, आपको पता तो है ही, वो हाउसवाइफ है या जॉब करती है, या उसके घर में कैसा चल रहा है। होम सर्कल के बारे में तो मोस्टली हमें पता ही होता है। तो एक स्क्रिप्ट बना के रखिए कि जब आप फोन पर बात करोगे तो कैसे करोगे। और कई बार क्या साउंड करते हैं रचना जी, जब हम बात करते हैं हेलो, फिर वो मान लो उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हमारी कैसे आवाज निकलती है, सही बात। हाँ हाँ, कैसी आवाजें निकलती है ना, उस टाइम हम सोच रहे होते हैं, हम उनका हल सोच रहे होते हैं। ये हमारे कॉन्फिडेंस में कमी दिखाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जोरदार से, आराम से, प्यार से बात करो। कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है तो क्या बोलना है, देखिए मेरी जो अपलाइन है वो हमारे साथ रहती हैं, अगर मुझे कुछ लगता है कि शायद इसका जवाब वो मेरे से बेटर दे सकती हैं, तो मैं उन्हें कॉन कॉल पर ले लेती हूँ। तो क्या हम उनको अभी कॉन कॉल पर ले सकते हैं? आप अपनी अपलाइन से जो है कॉन कॉल पर उनको लीजिए, वो अवेलेबल नहीं है तो बोलिए बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही हैं, तो बिजी तो रहती हैं, तो कल हम जो है उनको कॉन कॉल पर लेकर बात करते हैं। तो अभी जो है इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें वॉर्म सर्कल को कैसे इनवाइट करना है। हाँ मंजू जी, समझ में आ गया। जी नहीं तो फोन लगाने से पहले ही दिमाग में तरह तरह के विचार आते थे, क्या मालूम फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, या फिर क्या कर रहे होंगे, तरह तरह के विचार आते थे। जी तो इस आपने अच्छा बताया। हाँ रचना जी, क्या कर रहे होंगे वो सब हमें पता ही होता है। देखो सुबह सब हस्बैंड लोगों के ऑफिस जाने का टाइम होता है, टिफिन बना रहे होते हैं। लेडीज लोगों से बात करने का टाइम जो है 3 से 5 बजे का बहुत बेस्ट रहता है। फोन उनके हाथ में होता है, रिलैक्स मोड में होती हैं, सुनने के मोड में होती हैं, उस टाइम हम बात कर सकते हैं। और आपको होम सर्कल में तो पता ही है, जॉब करती है तो शाम को फोन करो, जब वो आएंगे उसके आधे घंटे बाद। तो पहले आपको जो है होम सर्कल के बारे में तो टेंशन ही नहीं, पता होता है क्या उनके घर में बनता है, क्या वो खाते हैं, क्या वो करते हैं, सब पता ही होता है, उनकी टेंशन ही नहीं। तो आप बिल्कुल बिंदास होके बात कीजिए, और कभी भी प्रॉब्लम लगे मंजू सप्रा 24/7 आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी, अब तो पहले फोन फटाक से फोन ही लगाएंगे कौन सा। जी थैंक यू।
जी वैभवी। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने मेरे टीम मेंबर्स के सारे डाउट्स क्लियर करे। अब आप मेरे भी कुछ डाउट क्लियर कीजिए और मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा सारा डर खत्म हो जाए और वो मुझे याद भी रहे। बिल्कुल, ऐसा मंत्र है हमारे पास वैभवी जी, FORM। ये मंत्र तो आप जो है ना, कहते हैं ना, घोट के पी जाओ इसको और अपने दिल में बसा लो, दिल पर लिख लो कि फोम टेक्निक हमें अपनानी है। क्या होती है ये फोम वैभवी, मैं आपको बताती हूँ। F पर होता है फैमिली। आपने जो है, हम फोन करते हैं किसी को, तो मैं कुछ एग्जाम्पल करके बताना चाहूंगी। मैंने फोन किया किसी को, भाभी कैसे हो, आपके घर में सब कैसा चल रहा है, क्या सब कुशल मंगल है आपके घर में। तो वो बात करते करते बताएगी अपना, टिंकू का ये हाल है, चिंकू का ये हाल है, मिंकू ऐसा करता रहता है, परेशान करता रहता है। थोड़ा बहुत तो देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। फिर बातों बातों में तो है ना, मैं तो जो है, आप बोर हो जाती होंगी ना घर पे, तो फिर वो बोलेगी, होती है तो जरूर बोलेगी, हाँ यार मैं बोर हो जाती हूँ, बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। तो आप जो है कोशिश करें बात करने की कि मैं भी पहले बोर हो जाती थी, तो मैंने इसका तरीका निकाल लिया। अगर वो हाँ करे कि वो बोर होती है, तो अगर उसकी फैमिली में कोई बीमार है तो आप हमारे वेल के सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो पहला उनकी फैमिली में हलचल क्या चल रही है आपको पता करना होता है। फिर है ऑक्यूपेशन। मान लो फैमिली से तो बात बनी ही नहीं, आपने फैमिली के बारे में जाना, फैमिली में तो सब कुशल मंगल है। तो अब आ जाइए ऑक्यूपेशन के ऊपर। अब आप ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात कर सकते हो, भाभी कैसे हो, कैसा चल रहा है आपके घर में, और आपके हस्बैंड के जो खड़ूस बॉस थे, वो अभी भी उनका वही नेचर है या कुछ बदले के नहीं बदले, अभी भी उनको उतना ही परेशान करते हैं, उतना ही काम लेते हैं उनसे। तो वो क्या बोलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सैलरी मिल रहा है हस्बैंड को, तो नहीं जी सब कुशल मंगल है, वो पहले खड़ूस थे अभी ठीक है और पूरा पेमेंट देते हैं। तो आपकी ऑक्यूपेशन से बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि कहाँ आधी सैलरी मिल रही है, चिंकू की फीस भी नहीं भरी, मिंकू को भी हमने इसमें ऐड करना था, क्लास में नहीं किया, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो। नहीं बात बनी ऑक्यूपेशन से भी, अब आ जाइए रिक्रिएशन पर। तो आपने हाय हेलो किया, भाभी कैसे हो, कैसा चल रहा है आपके घर में, तो वो बताएगी ऐसा है, ये बिजी रहती हूँ, वो बिजी रहती हूँ, सारे दिन ये करती हूँ, सच में बोर हो गए हैं, कुछ नया करने को मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। मैंने एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया, हर दिन नया सीखने को मिलता है, हर दिन एक नई उमंग उत्साह बना रहता है। फिर जो है वो क्लिक करेगी। या विदेश यात्रा, अरे इस गर्मी की छुट्टियों में क्या प्लान बना रही हो, तो वो जो है वो देखेगी, सोचेगी कहाँ प्लान बनेगा, जब से कोरोना आया 3 साल से मीरा रोड घाटकोपर तक ही नहीं गए हम, कहाँ तक जाएंगे। आप क्या बोल सकते हो, हमारे पास ऐसी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आप जो है फॉरेन ट्रिप पक्का ही पक्का जाते हो, साल में 2 बार आप जा सकते हो, तो वो क्लिक करेगी। अब वैभवी फैमिली से भी बात नहीं बनी, ऑक्यूपेशन से भी नहीं बनी, रिक्रिएशन से भी नहीं बनी, मनी, पैसा तो सबको चाहिए ही चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, कैसा हो ना, आपने हाय हेलो की, भाभी कैसे हो, कैसा चल रहा है, फैमिली वाला भी काम बना, ऑक्यूपेशन नहीं बना, रिक्रिएशन नहीं बना, तो कैसा हो, हम मिलकर जो है महीने का मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए कमाने लगे बिना इन्वेस्टमेंट के। मुझे एक अपॉर्चुनिटी पता चली है, मैं तो कल जा रही हूँ, चलोगी। तो ये हमारे 4 मंत्र हैं वैभवी, जिससे हम उनको बता सकते हैं। अभी वैभवी अप्रोच कैसे करनी है उनको, मंत्र तो है, आपने पता कर लिया, अब डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, मुझे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लॉस, नो बॉस, तो है मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, वेरी हैप्पी, इंजॉइंग। आप ज्वाइन करना चाहोगे, ये हमारा डायरेक्ट अप्रोच है। ओपिनियन अप्रोच, आप उनसे पूछो, मेरे पास जो है भाभी एक अपॉर्चुनिटी आई है और वो ऐसा ऐसा बता रहे हैं, तो आप, मैं शुरू से हर काम आपके ओपिनियन से करती हूँ, आप बहुत अच्छा ओपिनियन मुझे देते हो, मैं तो सूट भी आपसे पूछकर लेती थी, कुर्ते का कलर भी आप मेरा पसंद करके देते थे। तो मैंने सोचा जब जीवन में परिवर्तन करने की बारी आई है, तो मैं भाभी को कैसे भूल सकती हूँ। ये है
ओपिनियन अप्रोच। नेक्स्ट है रेफरल अप्रोच। वैभवी, आप ऐसा कोई बंदा है कि लगे ये तो टेढ़ा है, इससे तो बात कर ही नहीं सकती, तो एड़ा बन के पेड़ा खाना है। क्या बोलना है कि उसको कहना है, भाभी मैं जो है ना, मैं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मेरे को अच्छा इनकम आ रहा है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है जो अभी कोरोना ने जिसको बहुत परेशान कर दिया हो, जिनको पैसा चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आप मुझे बताना, मेरे पास उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो एड़ा जो बंदा था कहेगा, है क्या, ये क्या बता रही है? वो क्या कहेगा, पहले तो मुझे बता ये है क्या, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंस अप्रोच। कुछ लोग होते हैं ना सस्पेंस से, शक्की से नेचर वाले, कि आपको लगे मैं कितना भी बता लूं ये तो सुनने वाली है ही नहीं। सस्पेंस क्रिएट करना है। अभी देखो ना, हमारा स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो एक ऐसा कैंपेन है, एक ऐसा वर्कशॉप है, मैं कल देखने जा रही हूँ, चलो ना कल हम चलते हैं साथ में। तो आप उनको ये बता सकते हो, सस्पेंस रखो, वहां जाके वो खुद देख लेगी आप उसको कहाँ लेकर आए हो। नेक्स्ट है एजुकेशनल अप्रोच। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको हम एजुकेशनल अप्रोच से बता सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक वेलनेस का सेशन है, वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, ब्यूटी का सेशन है, उसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो या अपना जो है बता सकते हो, मेरी सासू माँ के तो जो है बहुत घुटनों में दर्द रहता था, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया है कि कल है ना एक कोई वर्कशॉप है, उसमें बताएंगे कि किडनी को खराब किए बिना जो है वेल के कोई सप्लीमेंट है, वो लेने से हमारी किडनी भी हेल्दी रहती है, उनके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं तो जा रही हूँ, तुम भी चलो ना। तो उसको क्या लगेगा कि ये जा रही है, मुझे लेकर जाना चाहती है, तो क्या प्रॉब्लम है, चले जाते हैं। तो ये थी अप्रोच। आई होप वैभवी आपको समझ आ रहा होगा। जी मंजू जी, बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रहा है। ओके, अभी कुछ बेसिक्स होते हैं वैभवी, जो बेसिक्स हमें बिल्कुल बाय हार्ट याद करने होते हैं। हमेशा आपको जल्दी में रहना है, आपको ये नहीं फोन करने बैठे 15 मिनट तो काम वाली बाई की बात कर ली, 15 मिनट जो नाश्ते में क्या बना, लंच में क्या बना, ये बात कर ली, नहीं। आप हरी में जल्दी में रहो, वो सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देना ही है आपको। आप जानते हो वो किस चीज में महारती है, कौन सा काम अच्छा करता है, और कुछ समझ ना आए तो आप यही कह सकते हो कि मेरे को पता है, तुम्हें जो भी काम मिले तुम उसे बहुत अच्छे से करती हो। अब तुम्हें बच्चे बड़े करने का मौका मिला, तो देखो आपने अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए, कितना अच्छे से बड़ा किया, ये तो हम कह ही सकते हैं आपके बच्चे कितने संस्कारी हैं। फिर कन्वर्सेशन, जो बात करोगे उसको छोटा रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। अपना कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है, लाइफ का भी और इस अपॉर्चुनिटी का भी। फोन होते हैं वो हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाले, और हम रोबोट की तरह उनसे चलें, बिल्कुल नहीं। हर चीज अपने कंट्रोल में रखनी है, नीड जनरेट करनी है, जैसे बताया FORM, जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से बात करो। क्यूरोसिटी, उत्सुकता होनी चाहिए उसके अंदर कि इतनी खुश क्यों है, इतना चेंज कैसे आ गया है इसमें, मैं जानू तो सही, लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं करना है। वो पूछेगी, 10 बार पूछेगी, अरे बता ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ, बता ना, देखना मेरे को तो बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बता ना। वो बहुत पूछेगी, आपको सेटिस्फाई नहीं करना है। वहां शुरू हो जाएगी बहस। एक कमिटमेंट जरूर लेना कि कल चले, 12 बजे चलते हैं, ऑटो से चले या गाड़ी मंगवा दूं, फिर कौन सा कलर पहन के चलेंगे। तो आप ये तो नहीं पूछ रहे कि चलोगी क्या, आप पक्का कर रहे हो कि हम गाड़ी से जाएंगे, हम ये कलर का ड्रेस पहन के जाएंगे। फिर पोस्टर भी कंफर्म कर लो, तो ठीक है, मैं मेरी अपलाइन को बोल के आपका सीट फिक्स कर देती हूँ, और कल हम इतने बजे चलेंगे। किसी का नुकसान करवाना वैभवी किसी को पसंद नहीं होता। वो कहेगी, यार बंदी ने मेरी सीट फिक्स कर दी है, अब तो चुन्नू मुन्नू को चाहे टीवी के आगे बिठा के जाना पड़े, चाहे खाना जल्दी बना के जाना पड़े, मैं जाऊंगी तो जरूर, इसका नुकसान नहीं कराऊंगी। हैंग ऑन, बस उसको हैंग कर दो और आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो है वैभवी, आपने ये किया, अब प्राउड फील करो, वाह
मैंने बात की, मैंने सिस्टम को फॉलो किया, अपने आप को शाबाशी देनी है, हर कॉल के बाद अपने आप को प्यार करना है। वैभवी तू तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, सारी स्किल सीख रही है, तूने फोन पे इतने अच्छे से बात की, सामने वाले ने भी खुश होकर रिस्पॉन्स किया, सामने वाला तेरे साथ जाने को तैयार हो गया, शाबाश। अपने आप को क्या देनी है? शाबाशी देनी है और अब खुश होना है। चलो एक स्टेप तो मैंने, वो ज्वाइन करे ना करे भगवान की मर्जी, जिस समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अभी आप जब फोन पर अपॉइंटमेंट लोगे, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, अच्छे स्टेट में फोन करना। वैभवी थके हुए हो, सिर में दर्द हो रहा है और सोच रहे हो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फोन घुमा लेती हूँ, कोई उठाएगा तो ठीक है, नहीं उठाएगा तो ठीक है, बिल्कुल नहीं। खुश होके मोटिवेशनल वीडियो सुनो, अपने अपलाइन से बात करो, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, फिर फोन को हाथ उठा लगाओ और फिर खुश होकर आपको बात करनी है, स्माइल से करनी है, हाल चाल पूछिए उनका, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और इम्पोर्टेंट काम, आपने वेले काम के लिए फोन नहीं किया, इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन कर रहे हो, कंफर्म करो कि ये डेट और ये वेन्यू पर हमें जाना है, और उनको जो है फोन स्माइल से रखना है, एकदम प्यार से बात करते हुए। डॉक्यूमेंट्स की अगर आपसे बात हो गई है तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और एक खुशनुमा जीवन को जीना है। तो आपने क्या किया वैभवी, आपने सारे सिस्टम जो इसकी था वो सब माना, आपने सबको बताया, सबको समझाया। तो ये होता है इनविटेशन का स्किल, जिससे हम अपने और अपनों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपको समझ आया? जी मंजू जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना इजीली इतना सारे टेक्निक्स मेथड सिखाए मुझे, एंड आई होप कि मेरी टीम और मैं और हम सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर। यस वैभवी, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक जंगल में आकाशवाणी होती है कि कल सुबह 5 बजे जो है, इसमें नहीं, रात को 12 बजे, आज रात को 12 बजे इस पानी में जो डुबकी लगाएगा वो परी बन जाएगा। तो सारे जानवर सोचते हैं कि रात को 12 बजे कौन डुबकी लगाने जाएगा, सो जाओ ना। लेकिन एक बंदरिया होती है, रात को 12 बजे छपक उसमें जंप कर जाती है और बन जाती है परी। सारे इकट्ठे हो जाते हैं जंगल के, अरे ये तुम परी कैसे बन गई, परी कैसे बन गई? बोले मैंने तो आकाशवाणी सुनी थी और जो है गर्मी का मौसम था, अपने आप को कूल करने के लिए मैंने जंप कर लिया। तो बोले ना, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे विचार आया कि मैं जंप करूं? बोले अरे मान लो मैं जंप कर लेती हूँ तो मान लो परी नहीं बनती हूँ तो कम से कम बंदरिया तो रहूंगी ना, तो इसीलिए मैंने जंप कर लिया। तो ऐसा ही हमारा इन्विटेशन है, ऐसा ही हमारा बिजनेस है। क्यों डरते हैं? अरे सफल हो गए तो, गाड़ी चल पड़ी तो, प्रोस्पेक्ट ने हाँ बोल दिया तो, डायरेक्टर बन गया तो, क्वालिफाई कर गया तो, एलपीबी आ गया तो, सब कुछ पॉसिबल है। मिलियनर बन गया तो हम आगे जाने ही वाले हैं। क्यों हमें डर लगता है? खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मंजू इज विद यू एवरी टाइम, एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। So thank you so much Vaibhavi, and Thank you so much, over Manju to ji. our host Archana ji. थैंक यू मंजू जी, थैंक यू वैभवी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। मंजू जी आपको तो मैं प्रणाम करती हूँ, आप इतने अच्छे प्यार से और इतने बढ़िया अंदाज में जो आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, इतनी इजीली सबको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था ये सेशन खत्म ही ना हो, यूं ही चलता रहे। तो मैं आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे से सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। और एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि दोस्तों, जब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और हम दूसरे को कुछ खैरात तो नहीं देने जा रहे हैं जो हमें शर्म आ रही है या डर लग रहा है कि भाई कोई क्या कहेगा, हम किसी को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं उसकी दुनिया बदलने की, उसकी जिंदगी बदलने की। तो इतना संकोच क्यों? वो नहीं होना चाहिए। आप सोचिए ना, जब हमारे घर में शादी होती है और हम जब
जब शादी का इनविटेशन देने जाते हैं तो उसके लिए हम ढूंढ ढूंढ के रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं कि अरे वो इतनी फलाने की मौसी का बेटा, उसके बेटे का साला, ये सब लिस्ट बनाते हैं कि कोई रह ना जाए। क्यों? क्योंकि हम एक समय की दावत उनको दे रहे हैं, तो हम ये तो नहीं सोचते कि अरे इतनी दूर के हम रिश्तेदार को शादी का कार्ड देने जाएंगे, वो सोचेगा लिफाफा लेने की वजह से उसने हमें इनविटेशन दिया है। हम तो ये, तब तो हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आती है। लेकिन हम किसी को अगर उसकी लाइफ चेंजिंग के लिए कुछ अवसर दे रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इतना संकोच क्यों करते हैं? तो दोस्तों, हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। निडर होके हमें अपने बिजनेस को दूसरों के सामने शेयर करना है, शो द प्लान करना है और बातचीत करनी जारी रखनी है। तो डरने की कोई बात नहीं है। क्या करेंगे? मना ही तो कर देंगे। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा मंजू जी, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से बताया और मैं आशा करती हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आइए अब चलते हैं। अब आती है हमारे गुरुओं और महागुरुओं की बारी, जो कि आज हमें बताएंगे कि उनको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी संगीता मैम को, जो कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं और वो भी बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। और हमारी रोशनी मैम की बिल्कुल कार्बन कॉपी है, प्यारी सी हैं और हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं। तो वेलकम संगीता विश्वकर्मा मैम जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप आइए और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया अर्चना जी, मैं क्या बताऊं, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ वार्म वेलकम एंड गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल। गुड मोदी के मॉर्निंग। इतना मजा आ रहा था वो सेशन सुन के। माय गॉड मंजू जी, क्या रोल प्ले करते हैं आप, माय गॉड। मैंने देखा है हर एक डिफिकल्ट टॉपिक को ना इतना आसानी से आप सिखाते हो ना, हेड्स ऑफ टू योर स्किल रियली। और वैभवी जी, एक हूबहू अपने, कितना हूबहू अपनी मम्मी के कार्बन कॉपी हो आप, ये आज आपने प्रूव कर दिया। बहुत लोग, शायद सब लोग ना जानते हो, मैं बताने में बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि अर्चना शर्मा जी की डॉटर है वैभवी शर्मा जी। बहुत लोग जानते भी हो, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए। और देखिए कितना बढ़िया बिजनेस कर रही हैं, कार्बन कॉपी अपनी मम्मी के। ऐसा कोई बिजनेस देखा है जो से कहते हैं पूरी, जैसे पूरी फैमिली, बच्चे भी वही बिजनेस कर रहे हैं। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें समीर सर ने दिया है दोस्तों। आई एम सो थैंकफुल टू समीर सर एंड पूरे लाइन ऑफ मेंटोर जो हमारे हैं, संजय सर, अनिल सर, रोशनी जी, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। सो दोस्तों, रहा नहीं जा रहा था, पहले तो मैं आप लोगों के बारे में ही बोलना चाहती थी। नाम संगीता विश्वकर्मा, बाय प्रोफेशन हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बिजनेस बचपन से किया, मतलब डैडी भी बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस हमेशा से ही दिमाग में चलता था। सो 12 साल पहले मेकअप इंडस्ट्री और सैलून इंडस्ट्री में आई, वो भी बिजनेस खूब अच्छे से चला। लेकिन जब ये मोदी केयर का बिजनेस आया लाइफ में मेरे, आज से 19 महीने पहले आया दोस्तों, मेरी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हो गया। क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रही थी और जो मैंने मेरे पापा को भी देखा था बिजनेस करते हुए, राइट, वो बिजनेस को करते करते समय नहीं मिलता था। और मेरे साथ भी वही हो रहा था, बिजनेस तो चल रहा था लेकिन टाइम की फ्रीडम नहीं थी। लेकिन जब ये 14 महीने में मोदी केयर से वो इनकम मैं जनरेट कर पाई जो पिछले 12 साल में नॉर्मल बिजनेस में जनरेट किया, मतलब सोचो, जिस इनकम को कमाने के लिए 12 साल लग गए, जिसमें टाइम नहीं था मेरे पास, राइट, वो इनकम, वो लाइफ कहते हैं पैसिव इनकम, वो सिक्योरिटी मुझे यहाँ सिर्फ 14 महीने में मिल गई। तो दोस्तों, ये बिजनेस करने जैसा है। और जो स्किल आज बताया है, इनविटेशन, दोस्तों अगर ये दिमाग में रख लिया ना, कहते हैं इतना बढ़िया बढ़िया टूल्स हमारे लीडर्स ने हमको दिया है, इतने प्यारे प्यारे सिस्टम हमारे लीडर्स हमको सिखा रहे हैं, अगर ये समझ लिए ना, तो ये बिजनेस ना आपको हंसते खेलते कर लोगे। जैसे मैं कई बार ना रोशनी जी को देखती थी, जब वो बोलती थी मेरे को बड़ा मजा आता है, आई स्वेयर मैं बताती हूँ रोशनी जी, मैं सोचती थी मजा मेरे लिए सजा हो जाए सीरियसली। लेकिन आज समझ में आया ये आपके लिए मजा कैसे आता था, इसको आपने उंगलियों पे समझ लिया है। और जो आज हमें मंजू जी ने बताया, तो थैंक यू सो वेरी मच मंजू जी, इतना बेहतरीन तरीके से सिखाने के लिए, इतना प्यारा, कहते हैं इतना अच्छा टीचर हो ना तो गंदे से गंदा मैथ्स भी अच्छा सीख ले इंसान। तो आपने तो एक बहुत अच्छा शानदार टॉपिक को इतने प्यार से बता दिया। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम मेरी पूरी टीम की तरफ से
क्योंकि उन्होंने भी आज बहुत अच्छी चीज सीखी है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ओवर टू अर्चना जी. थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छे से हमारे को गाइड करते हो, और आप और रोशनी मैम तो हमारे लिए एक प्रेरणा हो. आपको देख देख कर हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोगों से, और आप लोगों से हमें इतनी हिम्मत मिलती है, इतना जोश आता है ना जब आपको हम सुनते हैं और देखते हैं. तो बस ऐसे ही हमारे हौसले को बुलंद रखिएगा और हमारा साथ बनाए रखिएगा. तो अब हम चलते हैं हमारे संजय अरोरा सर जी की तरफ. तो अब मैं वेलकम करना चाहूंगी संजय अरोरा सर का, जो कि एसईडी हैं हमारे मोदी केयर में, और बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और हमको बहुत अच्छे प्यार से बिजनेस सिखा भी रहे हैं, और हमको हमारा हाथ पकड़कर आगे भी लेकर जा रहे हैं. वेलकम संजय सर, आपका हार्दिक स्वागत है. थैंक यू अर्चना जी, फॉर सच ए वार्म वेलकम. वेलकम सर. आपका एमसी करने का अंदाज ही निराला है, तो बहुत ही बढ़िया आपकी एमसी रहती है, हम सुनने को बेताब रहते हैं. और उसके भी तो बहुत क्यूट लग रही है, एकदम सेम आपकी कॉपी लग रही है जैसे बताया संगीता जी ने. और मंजू जी का तो क्या कहना, उनका सेशन तो लोग सुनते रह जाते हैं, हम सुनते रहते हैं, मतलब मालूम नहीं पड़ता है कब टाइम चला गया, कब टाइम खत्म हो गया. इतना अच्छे से उन्होंने बताया इन्विटेशन के बारे में. अब किसी को शायद दिक्कत नहीं आएगा, अब लोग फटाफट फोन उठाएंगे या मैसेज करेंगे, हमारा बिजनेस इतना अच्छा है, आप आइए और जुड़िए, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगा. बहुत अच्छे से बताया. तो दोस्तों, ये खुशियां बांटने का बिजनेस है. जैसे हम इस बिजनेस में आके इतना खुश हो रहे हैं, वही खुशियां हमें दो लोगों में बांटनी है. जितना खुशियां बांटेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा. तो आप बिल्कुल शर्माई में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर एक को बताइए, जो भी आपके 3 मिनट के दायरे में आ रहा है आप उसी को बिजनेस बताइए और उसको इसमें लेकर आइए. तो थैंक यू सो मच. ओवर टू अर्चना जी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. और अब चलते हैं हम हमारी महागुरु, हमारी प्रेरणा, हमारी सपोर्टर, ग्रेट लीडर, मेंटर, और क्या क्या बोलूं उनके बारे में, शब्द ही नहीं है मेरे पास. उनके बारे में जब मैं बोलती हूँ ना तो समझ में ही नहीं आता क्या बोलूं. तो मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी अपनी क्राउन डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोरा मैम का. स्वागत है मैम आपका. लव यू मैम. थैंक यू अर्चना जी, लव यू टू. और आपको सुनने में इतना आनंद आता है, सच बता रही हूँ, आप वन ऑफ फेवरेट एमसी हो मेरे. और जो वर्ड आप यूज करते हो, ऐसे का जैसे का वैसा, और सारे आपसे ही सीखेंगे सब. झिंगा लाला लाइव हो जाए, झिंगा लाला. और आज आपने एक और ऐड कर दिया, क्या आपने बोला आज? आओ तो बेस्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब एक जो माहौल क्रिएट करना रहता है ना, जबरदस्त. पूरा सेशन में एक एनर्जी ला लेते हो, एक स्पार्क ला लेते हो पूरे सेशन में. सो सुपर, वेरी वेल डन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच मैम. और यस, मंजू जी और वैभवी के बारे में बोलूंगी. वैभवी बहुत खूबसूरत दिख रही हो, बहुत स्वीट लग रही हो आप आज. और प्यार से जो बोलने का आपका स्टाइल है ना, बहुत ठहराव के साथ जो पूछ रही थी, जो बात कर रही थी, दैट इज फैब्यूलस. मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई इतने अच्छे से ठहराव से, समझ छोटी हो लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि हाँ कितनी अच्छी से ये पूछ रही है सारी चीजें. तो ये चीज मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ठहराव करके. कुछ सेशन मैं भी इस तरीके से लेती हूँ. सो फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाया यहाँ इस सेशन में. और उसके साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प की, उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां मैं बोलूंगी. उन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया. एंड ऐसी तरह से पार्टिसिपेट करिए, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उन सभी क्वेश्चंस को, बिकॉज क्या होगा, जब एक एक पॉइंट को लाके आप हाईलाइट करते हो तो वो दिमाग में चला जाता है, जो मंजू जी बहुत अच्छी से जानती है करना. और बहुत आसानी से, सही का संगीता ने, बहुत आसानी से आपने ये इनविटेशन स्किल को सभी को समझाया. फैंटास्टिक मंजू जी, हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत मेरे लिए, मेरा गर्व हो, मेरा प्राउड हो मेरी टीम का. राइट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और आप वही हर बार दिखाते हो कि यस, आप हो बेमिसाल. सो वेरी वेल डन. इनविटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इसको फन की तरह अभी कर सकेंगे जब आप इसको सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. थोड़ा पेशेंस रखिए, डर हटाइए. डर के आगे दर्द है और दर्द के आगे जीत है. तो डर हटाएंगे और आगे बढ़ोगे. तो इस जो गेम में मोदी केयर, हम एक गेम की तरह ही, खेल की तरह खेलते हैं. और ये जो स्किल सेट है
इसके खिलाड़ी बनते जाइए और फिर देखिए आपको कितना मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। सो बिल्कुल एंजॉय करिए इस स्किल सेट को। और कुछ आपको बोलना चाहूंगी, कल 6:30 पर आप 6:20 पर लॉग इन कर दीजिएगा लिप प्लेटफॉर्म में सुरेखा भार्गव मैम के, जिसमें कल 6:20 6:30 से सेशन ला रहे हैं। फर्स्ट टाइम रीसेल के बारे में, सेलिंग टेक्निक्स के बारे में हम थ्योरी जो शरद चौधरी जी ने ली है उसको प्रैक्टिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको प्रेजेंट करने जा रही है हमारी ग्रेट लीडर रेसिडेंशियल डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा जी। एक अच्छे नहीं, कुछ नहीं बताऊंगी उसके बारे में। बिल्कुल आइए और देखिए, क्योंकि सरप्राइजेस है बहुत सारे। तो बिल्कुल हम पूरी की पूरी टीम, हमारे पूरे हजारों लाखों लोग हैं ना जो हमारी टीम में, सब आएंगे और कल इस सेशन को लाखों लोग देखने वाले हैं। पूरी अपार भीड़ में फेसबुक भी फुल होगा, जूम भी फुल होगा और लाइन लग जाएंगी देखने वालों की और उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की। सो विश यू ऑल द बेस्ट संगीता फॉर दिस सेशन, और डेफिनेटली बहुत जबरदस्त सेशन होगा। सो कल मिलेंगे इस सेशन में। ओवर टू यू अर्चना जी। So much, thank you so much, Roshni ji, for all your support. I can't be whatever I am today without your support. Thank you so much once again for being with me. ऑलवेज देयर। थैंक यू रोशनी मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, हमारे बारे में इतनी हमारी तारीफें की। सच में आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हम इतना अंदर से ना फूल जाते हैं, गदगद हो जाते हैं मन ना जो है गार्डन हो जाता है, परी बन जाते हैं। यस आप सब हो हमारी परी, एक्चुअली आप सब हो हमारी जादू की परी। यस मैम, अभी तक पापा की परी थे लेकिन अभी हम रोशनी मैम की परी भी हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी मैम आपका, और संगीता मैम को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सेशन बहुत सक्सेसफुल हो, आप बढ़िया धमाकेदार हमको कुछ बताएं, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके सरप्राइज के लिए मैम। तो सभी लोग कल 6:30 बजे जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों, आज आपने जो सेशन हमारा सुना, तो इनविटेशन के लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप इनविटेशन देने जाइए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है और हमें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी है, और हमें इसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। अपना काम है, हमें खुद ही करना है। उसके लिए एक शेर आया है मेरे दिमाग में, अभी लिखा है मैंने जस्ट, तो मैं वो बोल करके फिर सेशन का एंड करेंगे। दूसरे के कांधों पर तो मुर्दे चलते हैं, दूसरे के कांधों पर तो मुर्दे चलते हैं, जिंदा दिल तो अपने कदमों से चला करते हैं। तो दोस्तों, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए अपनी मंजिल की ओर, अपने सपनों की ओर, और इनविटेशन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदास जाइए, इनविटेशन दीजिए, घर घर में खुशियां फैलाइए। जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाला सबके घरों में न्यूज़पेपर डालता है ना, वैसे ही सुबह सुबह इनविटेशन डाल दीजिए सबके घर में। तो इसी के साथ अभी मैं विदा चाहूंगी, फिर से मिलेंगे।